नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप का जब पहला टर्म था, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में जो सबसे बड़ा काम किया था वो किया था कि उन्होंने क्वाड को पुनर्जीवित किया था। एक तरीके से वो जो क्वाड पूरी तरीके से शांत हो गया था, जो क्वाड कोई बहुत बड़े समिट्स नहीं करता था, उस क्वाड को उन्होंने पुनर्जीवित किया था। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप जब अपने सेकेंड टर्म में आते हैं, शॉकिंगली पहले स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही अग्रेसिव रहते हैं, स्टार्टिंग में वो काफ़ी क्वाड को लेकर के सीरियस होते हैं। लेकिन जब वो अपने सेकेंड टर्म में आते हैं तो वो क्वाड को मतलब एकदम से क्वाड के बारे में डिस्कशंस जो है, जैसे भारत से रिलेशन खराब होते हैं, क्वाड के बारे में डिस्कशंस खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाती है। और ऐसा मान लिया जाता है कि लगता है कि क्वाड डेड हो चुका है, बिकॉज अगर यूएस और इंडिया दोनों एक पेज पर नहीं होंगे तो फिर क्वाड के होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी और भी ग्रुपिंग्स हैं जो बनी हुई हैं बाकी जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन यूएस और इंडिया अगर एक पेज पर नहीं होंगे तो फिर क्वाड का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसा माना जा रहा था कि क्वाड डेड हो चुका है। अब एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रिसेंट समिट हुई है उसको देख करके ऐसा कहा जा रहा है कि शायद यूएस ने प्लान किया है कि वो क्वाड में इंडिया को फिलीपींस से रिप्लेस करेगा। अब आप सोचोगे फिलीपींस कहाँ से अचानक से पिक्चर में आ गया, तो इस पूरी डिटेल्स को इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्वाड को लेकर के चल क्या रहा है और भारत को लगातार यूएस आउट क्यों करना चाहता है क्वाड से। और अगर फिलीपींस को ले भी आते हैं ये क्वाड में, तो क्या वो सच में इंडिया को रिप्लेस कर पाएगा? क्योंकि इंडिया सिर्फ अपनी बड़ी स्ट्रेंथ, अपनी बड़ी पॉपुलेशन, अपनी बड़ी मिलिट्री के साथ नहीं आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं जिसको इंडिया देखता है। तो पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अकेडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, मतलब एक भी रुपये खर्चा ना करके यूपीएससी सीएससी की उस लेवल की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो 1.5-2 लाख रुपए की कोचिंग में वो प्रिपरेशन होती है, तो उसके लिए अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपना एक चैनल रिलीज़ किया है, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी, और ये चैनल जो है इसमें हम बहुत ही कंटेंट लेडन वीडियोस जो है वो डेली डाल रहे हैं। और इन वीडियोस को बिल्कुल यूपीएससी लेवल की वीडियोस होंगी, इसमें सारा कंटेंट जो है वो यूपीएससी रेलेवेंट कंटेंट होगा, कुछ भी यूपीएससी सिलेबस से बाहर की चीज़ें यहाँ पर नहीं पोस्ट की जाएंगी। इस चैनल को अगर आप फॉलो करते हो और डेली सिर्फ 1 मिनट, मतलब सिर्फ डेली सिर्फ एक वीडियो पर अपना टाइम स्पेंड करते हो, अगर 1-1.5 घंटे की वीडियो है तो आप मान के चलिए कि 1-1.5 घंटे अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं और उसके नोट्स वगैरह बनाते हैं, और आपका अटेम्प्ट ईयर 2027, 28 या 29 में, मतलब लंबा समय आपके पास, तो आप पूरी अपनी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर कर पाओगे। आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सीरियस कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करते हैं। तो ये चैनल आप ज़रूर से फॉलो करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पर ऑल बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, जितने भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो इसको करिएगा। इसमें ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी में काफ़ी कवर कर चुका हूं, आधा फंडामेंटल राइट्स हम कर रहे हैं, किंजल सर इसमें ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, स्काई सर इसमें हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, और भी सारे सब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ पर कवर करा दिए जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं अपने पहले टर्म में, तो 2017 में उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने क्वाड को पुनर्जीवित किया, क्योंकि क्वाड जो है वो बिल्कुल डोरमेंट हो चुका था, क्वाड का रेलेवेंस जो है वो खत्म हो चुका था। क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रंप के पहले टर्म से पहले यूएस और इंडिया के रिलेशंस उस लेवल के नहीं थे, उतने अच्छे रिलेशंस उस समय पे नहीं थे। ट्रंप आए, शॉकिंगली उन्होंने भारत से बहुत अच्छे रिलेशन स्थापित किए, और ये बहुत ही, मतलब ये अपने आप में एक यूएस की बहुत तगड़ी फॉरेन पॉलिसी थी कि वो इंडिया से अच्छा रिलेशन स्थापित करके चाइना को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वाड उसके, मतलब उसी केस में क्वाड सबसे पहली चीज़ थी। तो इसमें 4 कंट्रीज, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, चारों कंट्रीज जो है वो क्वाड की मेंबर। और उसके बाद क्वाड पर जो लगातार ट्रंप का जो फोकस था, उन्होंने उससे क्वाड को रिवाइव किया। अब इसका पूरा जो मतलब औचित्य था, इसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव था क्वाड का, वो समझने की कोशिश करिएगा। इसका पूरा औचित्य था कि हम एक एशियन काइंड ऑफ नेटो बना रहे हैं, और एशियन काइंड ऑफ नेटो बनाना इसलिए ज़रूरत था क्योंकि चाइना का जो लगातार बढ़ता हुआ प्रभुत्व था, चाहे वो साउथ चाइना सी या पूरा इंडो पैसिफिक जोन में अगर आप देखोगे, तो चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को तोड़ने के लिए या उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एशियन नेटो की तरह काम कर रहा था। जैसे आप देखते हो नेटो को कि वो रशिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इन्होंने नेटो बनाया, ऑल्दो उसको भी ट्रंप ने बर्बाद कर दिया, उसका भी भंटादार कर चुके हैं ट्रंप। वही काम उन्होंने यहाँ पर भी किया। तो उन्होंने एशियन नेटो बनाया कि वो चाइना के बढ़ते जो पूरा प्रभुत्व है, जो इंडो पैसिफिक जोन में चाइना की पूरी सुप्रीमेसी है, उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश जो थी वो क्वाड के थ्रू वो करना चाह रहे थे। अच्छा, जब वो पहले टर्म में क्वाड को रिवाइव करते हैं और पूरे तरीके से चाइना को सक्सेसफुली काउंटर बैलेंस करते भी हैं, उसके बाद जो बाइडेन की सरकार आई, ऐसा नहीं कि जो बाइडेन ने क्वाड को खत्म कर दिया, जो बाइडेन ने भी उसको कंटिन्यू रखा, और जो बाइडेन ने भी बल्कि काफ़ी स्ट्रेस दिया, काफ़ी फोकस किया क्वाड के ऊपर। और उनकी गवर्नमेंट ने बोला भी, जो बाइडेन की सरकार ने बोला भी कि क्वाड बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो जो बाइडेन इधर उधर भटकते रहे और बहुत ही ख़राब फॉरेन पॉलिसी रही जो बाइडेन की भी, मतलब ट्रंप की भी तो बहुत ख़राब है,
मतलब अब क्या बोलें, लेसर इविल किसको बोलें वो समझ में नहीं आता। ट्रम्प की तो और भी खराब फॉरेन पॉलिसी है, बाइडन की भी खराब रही, लेकिन फिर भी बाइडन को इतनी समझ थी कि क्वाड को हमें रिवाइव ही रखना चाहिए, क्वाड को हमें एक्टिव ही रखना चाहिए, तभी हम चाइना को काउंटर बैलेंस कर पाएंगे। अब वापस से ट्रम्प जो है दोबारा सरकार में आते हैं, सेकंड टर्म में वो प्रेसिडेंट बनते हैं। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते, अगेन उनका फोकस क्वाड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त होता है। और आपको पता ही है कि इंडिया को लेकर के बड़ा पॉजिटिव थे ट्रम्प, जब वो सेकंड टर्म शुरू ही कर रहे थे अपना, बहुत पॉजिटिव थे और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें, इंडिया से भी काफ़ी सपोर्ट मिला, इंडिया के कई सारे लीडर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया ट्रम्प को और रिपब्लिकन्स को। तो वो अपना जैसे पावर में आते हैं ट्रम्प का जैसे ही वो इनॉग्रल सेशन हुआ, इनॉग्रल सेशन के जस्ट अगले दिन, अब आपको पता है कि जो ट्रम्प का इनॉग्रेशन जो सेशन होता है, उसके बाद इनका जो इनॉग्रेशन वगैरह होता है यूएस में, उसके बाद ये लोग पार्टीज वगैरह रखते हैं और फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं, तमाम चीज़ होती है। लेकिन आप सीरियसनेस देखिए कि इनॉग्रेशन के जस्ट अगले दिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट अटेंड करते हैं। ये बात साफ साफ दर्शाती है कि मतलब मार्को रूबियो वाज नॉट देयर इन पार्टी, मतलब अगले दिन अगर उनको समिट अटेंड करनी है सो ही मस्ट बी प्रिपेयरिंग द होल डे, और फिर उसके बाद तो कोई पार्टी वार्टी अटेंड नहीं की, कोई सीरियसनेस। तो आप समझ सकते हो कि इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के जो सीरियसनेस थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, और ये सीरियसनेस और भी आगे दिखाई दी। जुलाई में दोबारा से क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक और समिट बुलाई गई, जिसको अगेन इन लोगों ने अटेंड किया। अब जुलाई तक एकदम आपको खूब सारी सीरियसनेस क्वाड के बारे में दिख रही है, खूब सारा डिस्कशन क्वाड के ऊपर दिख रहा होगा। लेकिन जुलाई के बाद अगर आप देखो तो एकदम ख़त्म, क्वाड के बारे में डिस्कशन, क्वाड के ऊपर चर्चा एकदम ख़त्म हो चुकी थी। इसके पहले कुछ कुछ घटनाएं हो चुकी थी, आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद यूएस का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, और सबसे बड़ी बात कि इंडिया के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना यूएस का। ये सारी चीज़ों को अगर मिला करके देखा जाए तो उसके बाद कह सकते हो आप कि भारत और यूएस के रिलेशंस खराब हुए, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को बेसिकली एक तरीके से ख़त्म करना शुरू कर दिया। क्वाड के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई, क्वाड के ऊपर जो डिस्कशन है वो ख़त्म हो चुकी, क्योंकि अगर इंडिया नहीं है क्वाड में और यूएस इंटरेस्टेड नहीं है क्वाड में, तो फिर क्वाड का कोई औचित्य नहीं है। बाकी कंट्रीज़ के साथ तो और ग्रुपिंग्स हैं, तो फिर क्वाड का ही मतलब ही क्या रह जाएगा। और इसीलिए माना जाने लगा कि अब क्वाड जो है वो डेड हो चुका है। अभी रिसेंटली क्या था कि इंडिया को इस साल क्वाड की समिट को होस्ट करना था नवंबर के टाइम पर, ऑल्दो इसके ऊपर कोई डिटेल्स अभी तक आई नहीं है, क्योंकि नवंबर में समिट होनी थी, अभी तक कोई डिटेल्स नहीं, इसका मतलब नहीं हो रही है समिट। अंदर खाने से खबर ये आई क्योंकि ट्रंप इस समिट को अटेंड करने की तरफ इंक्लाइंड नहीं थे, क्योंकि इससे उनको और सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे, पाकिस्तान को लेकर के कंसर्न्स थे, तो इसलिए ट्रंप जो है वो नहीं आना चाहते थे भारत। और इसी वजह से, क्योंकि ट्रंप भारत नहीं आना चाह रहे थे, ट्रंप जो है वो क्वाड की समिट अटेंड नहीं करना चाह रहे थे भारत के साथ, इसी वजह से, क्योंकि यूएस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया क्वाड का, फिर क्या ही क्वाड बनाना। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी एक्सपर्ट्स ने बताया इस पूरे पेपर में कि 50% जो आप देखोगे जो टैरिफ लगाया गया भारत के ऊपर, उसने भी यहाँ पर तेल मसाले का काम कर दिया। उसने भी यहाँ पर एक काम कर दिया कि भाई क्वाड नहीं हो सकता, नहीं आ सकते आप, क्वाड अब नहीं चल पाएगा, और ये चीज़ बिल्कुल स्थापित हो चुकी थी। तो जब तक इंडिया यूएस के बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं होती है, तब तक क्वाड भी नहीं ठीक होता है, तब तक क्वाड भी कभी रिवाइव नहीं हो पाएगा। अब ये फिलीपींस की चर्चा कहाँ से आई? तो हुआ क्या कि इसी पेपर में कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि देखो अब यूएस जो क्या ट्राई कर रहा है, वो क्वाड को पुनर्जीवित करने की कोशिश तो कर रहा है, क्योंकि सीरियसनेस तो है ही ट्रम्प की, सेकंड टर्म में भी हमने देखा। तो अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ वो रिलेशन ठीक कर नहीं सकते, करना चाहते नहीं हैं, तो अब वो चाहते हैं कि इंडिया को वो फिलीपींस से यहाँ पर रिप्लेस कर दें। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिसेंटली अभी एक समिट हुई जिसमें सेक्रेटरी ऑफ वॉर, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ जो है उसको अटेंड करते हैं, और उस मीटिंग में फिलीपींस के डिफेंस मिनिस्टर, उस मीटिंग में जापान के डिफेंस मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर और पीट हेग्सेथ तो थे ही, ये चारों ने एक पूरी मीटिंग करी। ये ना कोई ग्रुपिंग की मीटिंग थी, ये ना ही कोई ग्रुपिंग की समिट थी, या ना कोई ऐसी समिट थी। तो फिर ये समिट किस चीज़ के बारे में थी? इसमें अगर आप बाकी 3 कंट्रीज़ को देखो, वो 3 कंट्रीज सेम है, बस एक इंडिया नहीं है, उसकी जगह पर फिलीपींस है। अगर आप देखो तो उन्होंने इसको अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया कि मैं अपने काउंटर पार्ट से मिला, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के और फिलीपींस के जो आपके डिफेंस मिनिस्टर्स थे, उनके साथ हमने समिट करी। ये समिट एक तरीके से क्वाड समिट ही है, लेकिन वो इंडिया के बिना है, आप इसको ऐसा मान के चल सकते हैं बहुत आराम से। और इस समिट के बीच में, इस समिट के अंदर जो बात की गई है, अगर आप इनके प्रेस रिलीजेस देखोगे तो इन्होंने उसी चीज़ के ऊपर बात की है जिसके ऊपर क्वाड कभी बात करता था। इन्होंने यहाँ पर बात की है ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में जो चाइना का बढ़ता प्रभुत्व है, जो चाइना का बढ़ता सुप्रीमेसी है,
उसको कैसे काउंटर बैलेंस करना है और किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ अपहोल्ड करना है, यूएन क्लॉज और ये सब की बात उन्होंने की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चाइना को काउंटर बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस जो है वो अब जो इंडो पैसिफिक जोन है वहाँ पर अपनी डिटरेंस को इंक्रीज करेंगे। इंडो पैसिफिक जोन के लिए क्या बना था? क्वाड बना था। इसका मतलब इन्होंने ऑलरेडी कोशिश करनी शुरू कर दी है कि वो भारत को फिलीपींस से रिप्लेस करेंगे और फिलीपींस को वो क्वाड में ले आ पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आपको देना चाहिए, क्या आपको लगता है कि फिलीपींस से अगर भारत को ये रिप्लेस कर देंगे तो क्या क्वाड उतना ही मजबूत रह जाएगा जितना भारत के होने से हुआ था? फिलीपींस एक बहुत ही छोटी कंट्री है। अगर मिलिट्री माइट में देखें या किसी भी टेक्नोलॉजिकल माइट में देखें, भारत से कोई, जाहिर सी बात है, कोई वो है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चाइना के सामने क्या फिलीपींस उतना बड़ा मतलब काउंटर बैलेंस क्रिएट कर पाएगा? वो बहुत बड़ी, उतना बड़ा डिटरेंस क्रिएट कर पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। इसका सवाल का जवाब आप ज़रूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या फिलीपींस भारत को सच में रिप्लेस कर पाएगा। ये शायद ट्रंप का मतलब इट इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ क्वाड। अगर वो ऐसा करते हैं तो क्वाड टेक्निकली ख़त्म हो जाएगा और फिर क्वाड कभी रिवाइव भी नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।